भगवान शनि देव और राजा विक्रमादित्य की कहानी। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में सभी देवताओं में वाद विवाद चल रहा था कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। विवाद जब ज्यादा बढ़ गया तो सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और पूछा कि देवराज इंद्र, आप बताइए, हम सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है। उनकी बात सुनकर देवराज भी चिंता में पड़ गए कि इनको मैं क्या जवाब दूं। थोड़ी देर सोचने पर वो बोले कि पृथ्वी लोक में उज्जैन नामक एक नगर है। वहाँ के राजा विक्रमादित्य जो न्याय करने में बहुत ही निपुण हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी तुरंत कर देते हैं। आप सब उन्हीं के पास जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। सभी देवता देवराज इंद्र की बात मानकर विक्रमादित्य के पास पहुँचे और उनको अपनी समस्या बताई। तो विक्रमादित्य ने अलग अलग धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांस्य आदि के आसन बनवाए और सभी को एक लाइन में रखने को कहा और सभी देवताओं को उन पर बैठने के लिए कहा। जब सभी देवता अपने अपने आसन में बैठ गए तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, फैसला हो गया, जो सबसे आगे बैठा है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस हिसाब से शनि देव सबसे पीछे बैठे थे। राजा जी की ये बात सुनकर शनि देव बहुत ही क्रोधित हुए और राजा से बोले, तुमने मेरा घोर अपमान किया है, जिसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके बाद सभी देवता वहाँ से चले गए, लेकिन शनि देव अपने अपमान को भूल नहीं पाए थे और वो राजा विक्रमादित्य को दंड देना चाहते थे। तभी एक बार शनि देव घोड़े के व्यापारी का रूप धरकर राजा के पास पहुँचे। राजा को एक घोड़ा बहुत पसंद आया और उन्होंने वो घोड़ा खरीद लिया। फिर जब वो उस पर सवार हुए तो वो घोड़ा तेजी से जंगल की ओर भाग गया और राजा को जंगल में गिराकर भाग आया। राजा विक्रमादित्य जंगल में अकेले भूखे प्यासे भटक रहे थे। भटकते भटकते राजा एक दूसरे नगर में पहुंच गए। वहां जब एक सेठ ने राजा की ऐसी हालत देखी तो उसे राजा पर बहुत दया आ गई और उसने अपने दुकान में राजा को शरण दिया। उस दिन सेठ को अपने व्यापार में काफ़ी मुनाफा हुआ तो उसे लगा कि ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। फिर वो विक्रमादित्य को अपने घर लेकर आ गया। सेठ ने घर पहुंचकर अपना सोने का हार एक खूंटी पर लटका दिया। सेठ विक्रमादित्य को घर में अकेला छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। इसी बीच खूंटी सोने के हार को निगल गई। सेठ जब वापस आया तो सोने के हार को ना पाकर बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा कि राजा ने हार चुरा लिया है। वो उसे लेकर अपने नगर के राजा के पास गया और सारी बात राजा को बताई। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि क्या ये सच है। तो विक्रमादित्य ने बताया कि वो सोने का हार खूंटी निगल गई है, जिस पर राजा को विश्वास नहीं हुआ और राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने की सजा सुना दी। फिर विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर नगर के चौराहे पर बैठा दिया गया। एक दिन उधर से एक तेली गुजरा। तेली ने राजा विक्रमादित्य की
ऐसी हालत देखी तो वो बहुत दुखी हुआ और विक्रमादित्य को अपने घर ले आया और वहीं रखा। एक दिन विक्रमादित्य मल्हार गा रहे थे और उसी समय तेली के घर के पास वाले रास्ते से उस नगर की राजकुमारी जा रही थी। जब राजकुमारी ने विक्रमादित्य की मल्हार की आवाज सुनी तो वो आवाज का पीछा करते करते विक्रमादित्य के पास आ पहुंची और उनकी ये हालत देखी तो बहुत दुखी हुई और अपने महल जाकर अपने पिता से विक्रमादित्य से शादी करने की जिद करने लगी। राजा पहले तो बहुत क्रोधित हुए, फिर बेटी की जिद के आगे झुक गए और दोनों का विवाह करा दिया। तब तक विक्रमादित्य का 7.5 का प्रकोप भी समाप्त हो गया था। फिर एक दिन शनिदेव विक्रमादित्य के सपने में आए और बताया कि ये सारी घटना उनके क्रोध के कारण हुई है। फिर शनिदेव ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। तो विक्रमादित्य ने कहा, हे प्रभु, आपने जितना कष्ट मुझे दिया है उतना कष्ट किसी और को न दें। तो शनिदेव ने कहा, जो मनुष्य शुद्ध मन से, अच्छे मन से मेरी पूजा करेगा, शनिवार का व्रत रखेगा, वो हमेशा मेरी कृपा का पात्र रहेगा। फिर जब सुबह हुई तो राजा के हाथ पैर वापस आ गए थे। राजकुमारी ने जब राजा के हाथ पैर वापस देखे तो बहुत खुश हो गई। फिर राजा और रानी उज्जैन नगर आए और नगर में घोषणा कराई गई कि शनिदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। सब लोगों को शनिदेव का उपवास रखना चाहिए और शनिदेव भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, आप सबको ये शनिदेव महाराज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।